दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया ही होगा। तो ये है आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो आज मैं अलंकार करवाऊंगा आपको। अलंकार आज मैं आपको बताऊंगा कि अलंकार क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। और ये अलंकार की वीडियोस भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होंगी, क्योंकि अलंकार काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा विषय है अलंकार। तो हम अलंकार को कुछ भागों में बांटेंगे और आराम से इसको पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। मैं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये है हमारी साइंस का, माफ़ करिएगा, हमारे हिंदी का सिलेबस है ये। आप चाहो तो इसे उतार भी लो एक बार। तो इसी में सिलेबस भी कवर करवा दिया मैंने हिंदी का। और अगर आप यहाँ पर व्याकरण पे आते हो तो व्याकरण पे ये रहा अलंकार। तो ये मेरे टीचर ने मेरे को साइन किया था, हिंदी वाले टीचर ने मेरी, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने व्याकरण में समास ये रहा, माफ़ करिएगा, अलंकार। समास वाक्य के बाद अलंकार आता है। कोशिश करूँगा कि चैप्टर्स को भी कवर करवाने की कोशिश करूँ, पर अभी चैनल क्योंकि नया है और मुझे अलंकार सबसे बेस्ट टॉपिक लगा, क्योंकि नया आया है तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और मैं भी समझ लूँगा। तो इसलिए मैंने अलंकार शुरू करवा दिया। तो चलिए अलंकार की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट टू या पार्ट 3 तक ही जाएगा मैक्सिमम ये। तो चलिए पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। मैंने ये डेट इसलिए डाली है क्योंकि मैंने इसको काम के रूप में करा हुआ है। तो आप डेट डालो ना डालो ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसे रफ कॉपी में उतार भी सकते हो अगर आपने पहले अपने सब्जेक्ट कॉपी में उतारा है, और अगर आप अपने हिंदी के सब्जेक्ट कॉपी में उतार लोगे तो भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये। मैंने आपको दिखाया था 9th क्लास के सिलेबस में। तो अलंकार, अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार अलंकार कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है, तो यहाँ जाता है लगा लीजिएगा, कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। एक बार आप मेरे पीछे बोलिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे एक बार पीछे दोहराया होगा मेरे साथ। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले मैं इस लाइन को क्लियर करवाता हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं, जैसे कि एक औरत अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के जिन आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार अलंकार कविता के लिए आभूषण का कार्य करते हैं और ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार आभूषण औरतों की शोभा बढ़ाता है, उस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो हम ऐसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार, अलंकार। अलम प्लस कार इज इक्वल टू अलंकार। कई बार ये आ जाता है एग्जाम में कि अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो अलम प्लस कार अलंकार। यहाँ अलम का अर्थ आभूषण से है। ठीक है, जैसे कि मैंने को बताया था आभूषण से है। अलम का अर्थ यहाँ पर आभूषण से है। ठीक है। महत्व, इसका महत्व ये है कि कविता की रोचकता, सारसता, यानी कि जो बार बार वर्ड आते हैं जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं और जो आसान भी होते हैं, सारसता, सरसता और चमत्कार बढ़ा देता है। ठीक है। और चमत्कार को भी बढ़ा देता है, यानी उसमें चमक धमक ला के और उस कविता को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा देता है, एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। उसे अलंकार, जो अलग अलग शब्द उसमें चमत्कार डाल देते हैं और काव्य की रुचि को और बढ़ा देते हैं, कविता की रुचि को और बढ़ा देते हैं, और वो हमें अच्छे से समझ में आए और उसकी सुंदरता को हम परख सकें। तो वो काव्य की कविता की रोचकता, सरलता और चमत्कार को बढ़ा देता है। आप सारसता को चमत्कार से भी समझ सकते हैं। अनेक विद्वान अलंकार को कविता का आत्मा कहते हैं। तो अनेक विद्वान अलंकार को कविता का आत्मा कहते हैं। तो जो हमारे विद्वान हैं, जो हिंदी के कविता लिखते हैं, जो कवि होते हैं, वो अलंकार को कविता का आत्मा कहते हैं। ठीक है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। इस वाले में मैंने शब्दालंकार को पूरी तरह क्लियर करवा दिया है। तो चलिए शब्दालंकार पे। शब्दालंकार, जिन अलंकार शब्दों के प्रयोग के कारण वाक्य में कोई चमत्कार है, ठीक है, और उस स्थान पर अन्य समानार्थी शब्द को रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है।
वह शब्द अलंकार माने जाते हैं, शब्द अलंकार माने जाते हैं। यानी कि शब्द अलंकार शब्दों का प्रयोग कर उसमें चमत्कार तो आ जाता है, लेकिन शब्द अलंकार का प्रयोग कर उस चमत्कार को समाप्त भी कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि पहली लाइन में जो है, जो पहला उसका वो लाइन होगी उसकी जो पहली, उसमें शब्द अलंकार अलंकार का प्रयोग किया जाएगा, पर दूसरे में शब्द अलंकार का प्रयोग करके उसकी चमत्कार को समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप इसे समझिएगा। यानी कि पहली लाइन में अलंकार का प्रयोग करके चमत्कार है, और दूसरी लाइन में जो होगा शब्द अलंकार करके चमत्कार उसमें समाप्त हो जाएगा। इसके भी प्रमुख 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो अनुप्रास जो है हमारा, अनुप्रास जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ऐसे शब्दों को अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, यानी कि कोई ऐसा वर्ण, यानी क ख ग घ, कोई भी ऐसा वर्ण जो बार बार जिसकी आवृत्ति होगी, जो बार बार आएगा, तो ऐसे शब्दों को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो अब यहाँ पर कौन से वर्ण की सबसे ज़्यादा आवृत्ति हुई है, यानी कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कौन से वर्ण की यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, बताइए। हाँ, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर च शब्द का, चा वर्ण का प्रयोग बार बार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर चा वर्ण का प्रयोग बार बार किया गया है। च, ये रहा च, ये च, ये च, ये च, ये च और ये च और ये भी च। तो ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। यहाँ पर हमारा आ जाता है, यहाँ पर हमारा है यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति होती है परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्दों की आवृत्ति तो होगी पर शब्द अलग अलग होंगे, यानी कि आवृत्ति भी होगी शब्दों की, यानी शब्द आएंगे बार बार, उनके वर्ण बार बार आएंगे पर अलग अर्थ के साथ। तो ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मदकात अधिकाय, जो खाए बौराए नर व खाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक का, ठीक है, कनक कनक, यहाँ पर कनक से मीनिंग है धातुरा से, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, और कनक का मतलब होता है हमारा व्यंजन, माफ़ करिएगा, व्यंजन नहीं, हमारा सोना चांदी जो होता है। ठीक है, धतूरे को जो खा लेगा वो बौरा जाता है, और सोने को जो ज़्यादा पा जाएगा वो भी बौरा जाता है। तो यानी कि अर्थ भी अलग अलग हुए और दोनों के परिणाम भी अलग अलग, पर परिणाम एक है लेकिन हर अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप परिणाम को छोड़िए, अर्थ को लेके चलिए, अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कनक कनक दोनों के अर्थ अलग हैं, एक धतूरा है, एक सोना है। एक को इंसान पा के बौराता है, दूसरे को भी एक को इंसान खा के बौराता है, और एक को इंसान पा के बौराता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका पार्ट 2 आएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं पार्ट 2 में उसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। जितने भी पार्ट बनेंगे यार, ये आराम से पढ़ेंगे ना, टाइम ही टाइम है तो आराम से पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, सिलेबस कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हालांकि अभी हम 70 सब्सक्राइबर्स पे हैं, उम्मीद करता हूँ कि और बढ़ेंगे, पर मुझे जो अपना कार्य करना है वो मैं करता रहूँगा। श्लेष अलंकार, वो आपने सुना होगा ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो वैसे ही उसी को लेके चल रहा हूँ मैं, कर्म कर रहा हूँ अपने। आप बस इतना कर दीजिए, मुझे फल दे दीजिए। आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को जाके दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आते हैं श्लेष अलंकार पे, शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं, अर्थात शब्द एक और दोनों के अर्थ भी एक होते हैं। ठीक है, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं, तो यानी कि एक शब्द होगा पर उसके अर्थ अनेक होंगे। ठीक है, अर्थात शब्द एक और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है, रुकिए मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पेन ले आया हूँ, और ये माफ़ करिएगा कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अर्थात शब्द एक और दोनों के अर्थ अलग अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं, यानी शब्द एक होगा पर अर्थ अनेक होंगे। ऐसे अलंकार को हम श्लेषा अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार का तीसरा जो भेद है वो श्लेषा अलंकार, और शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं, अर्थात शब्द एक और दोनों के
दोनों के अर्थ अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबटे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, ठीक है। रहीमन को पहले पानी रखना है, फिर पानी बिना सब सून है, ठीक है। पानी गए ना उबटे मोती, यानी कि पानी के बिना हमारे मोती यानी आंसू भी नहीं निकलेंगे। और चून का मतलब होता है आटा, यानी जो हमारे व्यंजन है वो भी पानी के बिना नहीं बन सकते। यहाँ पानी का पानी शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये भी समझ सकते हो कि हरि अनंत, हरि की कथा अनंता। तो यहाँ पर हरि अंत यानी हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंता है, ठीक है। तो यहाँ भी शब्द एक है पर दोनों की मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। समझने वाली बात है, समझिएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, अब ये एक अलग अलंकार है जो कि हमारे 6th, 7th और 8th तीनों में आया था पर हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो मुझे भी पता चला था पर मैं सोच रहा था ये है क्या। फिर मैंने टीचर से पूछा था तो टीचर ने कहा था ये अलंकार है, ये आपके बाद में आएगा, आपको इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी आ चुका है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो ऐसे शब्दों को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, आप ये समझ सकते हो कि बहुत बढ़ा चढ़ा के उन बातों को बोलना, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे अलंकार के शब्दों को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। एक बार मेरे साथ दोहराइए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो ऐसे शब्दों को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का जो एक उदाहरण है, इसमें देखिए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि पूंछ में तो आग नहीं लगी लेकिन सारी लंका जल गई और लंका को जलती देख निशाचर भाग गए, यानी पूंछ में आग नहीं लगी, हनुमान को कोई भी कष्ट नहीं हुआ, हनुमान जी को, पर उन्होंने लंका में आग लगाई और प्लस में निशाचरों को भी भगाया। निशाचर मतलब राक्षसों को भी भगाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको उतारना है तो आप ये यहाँ से इसे उतारना शुरू करिएगा, यहाँ अलंकार लिख के, अलंकार क्या है, फिर यहाँ से आप उतारिएगा इसे। और कैमरा क्वालिटी मेरी थोड़ी सही नहीं है तो मैं एक नया फ़ोन लेके कैमरा क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। और कल संडे है तो कल संडे स्पेशल वीडियो आएगी और मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों एक ही वर्कशीट डालता हूँ एक ही सब्जेक्ट का। तो आप मेरे चैनल पर स्टे ट्यून हो जाइएगा और कल संडे स्पेशल वीडियो में मैं यही बताऊँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे उतार लीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में अपने सब्जेक्ट की अलंकार यहाँ से आप उतारना शुरू करिए। पहले अलंकार लिखिएगा, जो डेट होगी वो डेट डालिएगा, फिर यहाँ से इसे उतारना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से उतारते रहिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, ये वहाँ से, ये यहाँ से, और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा उतारते समय, जमा कलाकान से। और इस पर आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे इसमें ब्रैकेट लगा लीजिएगा। हालांकि ये भी आता है अलंकारों में, आपको मैं इसमें पार्ट 2 में अच्छे से बता दूंगा। आप इसे ऐसे पूरा इसमें गोला भी लगा के कर सकते हो। तो अतिशयोक्ति अलंकार सबसे महत्वपूर्ण अलंकार, तो आप इसे यहाँ से उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरी पहली ऐसी वीडियो तो 14 मिनट तक की जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। कल संडे की स्पेशल वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मैं उसे जल्दी अपलोड कर दूँगा, 4 बजे तक वो आ जाएगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख दीजिएगा। और इसका पार्ट 2 आ जाएगा सोमवार को, तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा सोमवार को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहिए। इस कोरोना काल में अपना पूरा ख्याल रखिए। इसके बाद धन्यवाद। रुको, जाने से पहले एक बार ये भी देख लो, एक बार 9th क्लास का सिलेबस है हिंदी का, मैं इसके लिए पर्सनल वीडियो भी बना दूंगा, पर आप इसे एक बार उतार लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।